अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने अपनी पूरी लाइफ में बस वॉर जीती और अपनी हर जंग के बाद फतेह का जश्न मनाया। जहां से गुजरा वहीं से इसकी रियासत बनती गई। 20 साल की उम्र में इसने वो दुनिया फतह कर ली जिसका आज तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। Just 20 years old, his brilliant and fearless leadership won him battle after battle. मगर BCE 323 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद अलेक्जेंडर की लाइफ पूरी तरह से बदल गई। वो सख्त बीमारी की हालत में बिस्तर पर पड़ा था और अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। यहाँ आपके माइंड में एक सवाल आया होगा कि अगर अलेक्जेंडर सख्त बीमारी की हालत में मौत का इंतजार कर रहा था तो जरूर उसने अपनी फतह की हुई दुनिया का किसी न किसी को वारिस बना दिया होगा जो इसके बाद इस पर हुकूमत करेगा। इसका जवाब है नहीं। अलेक्जेंडर द ग्रेट अपनी फतह की हुई दुनिया का वारिस किसी को ना बना सका और इसके जाने के बाद इसकी फतह की हुई दुनिया इसके जर्नैलों ने आपस में तकसीम कर ली। मगर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से अलेक्जेंडर अपनी इतनी बड़ी सल्तनत का वारिस ना चुन सका। आपको भी थोड़ी ही देर में सारा मामला समझ आ जाएगा। बाय द वे तुम भी तो 20 साल के हो चुके हो। डेफिनेटली तुमने भी तो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत से ड्रीम्स देखे हैं, मगर उन ड्रीम्स को अचीव करना तो दूर की बात, तुम्हें तो अपनी लाइफ में कहीं दूर दूर तक सक्सेस नजर नहीं आ रही। आखिर क्यों? अपने एजुकेशन सिस्टम की वजह से। ओह कम ऑन, क्या तुम्हें भी ये लगता है कि तुम एजुकेशन ट्रैप में फंसे हो? अगर लगता भी है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें हर जगह यही बताया जा रहा है कि एजुकेशन सिस्टम आपको स्लेव बना रहा है, आपके ड्रीम्स को जाया कर रहा है या आपको 9 to 5 जॉब वाले ट्रैप में फंसा रहा है। मगर बिलीव मी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे सक्सेस ना होने के पीछे वो झूठ है जो तुम रोज अपने आप से बोलते हो। जब भी तुम्हारे माइंड में कोई काम करने का ख्याल आता है, वो काम जो तुम्हारी सक्सेस का रास्ता बन सकता है, तुम फौरन अपने आप से वही झूठ दोबारा बोलते हो और वो झूठ है कल करूंगा। देखने और सुनने में तो ये एक 3 वर्ड्स का सेंटेंस है, मगर इस 3 वर्ड्स के सेंटेंस की वजह से अलेक्जेंडर द ग्रेट अपनी फतह की हुई दुनिया का वारिस ना चुन सका। वो बीमारी की हालत में यही सोचता रहा कि अभी मेरी जिंदगी खत्म होने में कुछ दिन बाकी हैं, इसलिए कल फैसला करूंगा कि किसको अपनी सल्तनत का वारिस बनाना है। अब ये कल परसों में तब्दील होती गई और आखिरकार अलेक्जेंडर द ग्रेट को अपनी सल्तनत का वारिस चुने बगैर इस दुनिया से जाना पड़ा। और दूसरी तरफ तुम रोज सोशल मीडिया पर दूसरे लोगों की सक्सेस देखकर ये सोचते हो कि अब से मैं भी मेहनत करूंगा और कोई ना कोई स्किल सीखूंगा या कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करूंगा। मगर जब भी वर्क स्टार्ट करने का टाइम आता है तो तुम उसे कल के भरोसे पर छोड़ देते हो, जबकि अंदर ही अंदर तुम्हें ये मालूम होता है कि जो वर्क तुम कल के भरोसे पर छोड़ रहे हो उसे तुम कल भी नहीं कर पाओगे। बिल्कुल इसी तरह अब ये कल परसों में, परसों हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, मगर तुम वहीं खड़े हो। इस पॉइंट पर आकर माइंड में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि आखिर क्यों हम हर बार अपने आप से यही सेम झूठ बोलते हैं? क्या हमारा माइंड ही तो झूठ बोलने के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया? बस कुछ ही और मिनट और आपके सारे सवालात के जवाब आपके सामने होंगे। और हाँ, इस डॉक्यूमेंट्री की एंड पर मैं आपको एक ऐसा चीट कोड बताऊंगा जो 99.7% आपकी लाइफ से हमेशा के लिए इस झूठ को गायब कर देगा। तो क्या आप तैयार हो? अकॉर्डिंग टू योर डेली रूटीन, तुम हर रात होने से पहले ये डिसाइड करते हो कि कल से स्टडी करना स्टार्ट करूंगा और रोज एक नया चैप्टर करूंगा क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं। अब अगली सुबह जब तुम्हें ये ख्याल आता है कि आज से स्टडी करना स्टार्ट करनी थी, तो अगले ही पल तुम ये सोचते हो कि अभी तो पूरा दिन पड़ा है, क्यों ना अभी दोस्तों के साथ बाहर चला जाऊं, फिर आकर स्टडी स्टार्ट कर दूंगा। अब आधा दिन वेस्ट करने के बाद जब तुम घर आते हो तो तुम्हें फिर से स्टडी करने का ख्याल आता है, लेकिन इस वक्त तुम्हारा मूड नहीं होता और तुम स्टडी को रात पर छोड़ देते हो। अब रात को तुम फिर से वही झूठ बोलते हो जो तुमने पिछली रात अपने आप से बोला था कि कल करूंगा। यही लूप बार बार चलता रहा।
और फिर एग्जाम्स की रात आ गई और अब बुक्स खोलते ही सब कुछ इम्पॉसिबल लगने लगा और आखिर रिजल्ट क्या आया? फेल। बिल्कुल इसी तरह जो लोग कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हैं मगर इसी झूठ की वजह से वो अब तक इवन एक सिंगल वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाए। अब सवाल यहाँ पर वही है कि आखिर ये झूठ हमारे माइंड में आता कहाँ से है? चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो उसी रात में जाकर जब तुमने ये डिसाइड किया था कि मैं रोज एक चैप्टर तैयार करूंगा। जरा सोचो कुछ सेकंड्स के लिए, अगर तुम अपने माइंड से एक चैप्टर तैयार करने के बजाय ये कहते कि एक क्वेश्चन तैयार करते हैं तो 99% यहाँ पर रिजल्ट चेंज होता। आई एम श्योर तुम उसी वक्त उठते और उस एक क्वेश्चन को प्रिपेयर करने में लग जाते। शॉक क्यों हो गए? ये एक सिंपल सी माइंड गेम है, आइए इसे समझते हैं। दरअसल हमारे माइंड की एक वीकनेस है और वो वीकनेस है लार्ज स्केल पर वर्क करना। जब भी हम अपने माइंड को कोई बड़ा टास्क असाइन करते हैं तो हमारा माइंड अलार्मिंग सिचुएशन में चला जाता है। दरअसल हमारा माइंड एनर्जी को सेव करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। हमारा माइंड लार्ज स्केल पर वर्क करने के बजाय हमें वो काम करने का कहता है जिसमें कम से कम एनर्जी कंज्यूम हो, जैसे कि रील स्क्रॉलिंग करना, गेम्स खेलना या दोस्तों के साथ पार्टी करना। तो जब भी आपने अपना वर्क स्टार्ट करना हो तो उसे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। इसी तरह से ही आपका माइंड वर्क स्टार्ट करना एक्सेप्ट करेगा। और वैसे भी अगर एक दफा वर्क स्टार्ट हो जाए तो रिदम बन जाता है और बहुत जल्द वर्क कंप्लीट हो जाता है। सो ब्रेक योर वर्क इनटू स्मॉल पार्ट। 2016 में एडी हॉल दुनिया का पहला आदमी बन गया जिसने 500 केजी वेट उठाया। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट इतना वजन उठाना ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, मगर एडी हॉल ने सिर्फ इमेजिनेशन के जरिए इस इम्पॉसिबल वर्क को पॉसिबल में तब्दील कर दिया। जब एडी हॉल से ये पूछा गया कि तुमने इतना वेट कैसे उठा लिया तो उसने मुस्कुरा कर कहा कि फिजिकली मैं वेट उठा रहा था मगर मेंटली मैं ये इमेजिन कर रहा था कि मेरे बच्चे कार के नीचे फंसे हुए हैं और मैं कार को उठाकर उनकी जान बचा रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह हमारा ब्रेन फेक लिमिट्स बनाता है और उन्हें फॉलो करता है। इन फेक लिमिट्स को सिर्फ इमेजिनेशन के जरिए ही तोड़ा जा सकता है। तो इमेजिनेशन कैन ब्रेक योर ब्रेन्स फेक लिमिट। अब जब भी तुम अपना गोल सेट करो तो ये डिसाइड कर लो कि इस टास्क को मैंने इतने टाइम में कंप्लीट करना है। अगर मैं नहीं कर सका तो मैं फ्यूचर में फेल हो जाऊंगा और अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकूंगा। इस तरह तुम्हारी वीकनेस तुम्हारा फ्यूल बनेगी और तुम्हें रेस में लंबा दौड़ने में मदद देगी। लियोनार्डो डा विंची, सही समझे आप, वही जिसने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई। दुनिया का पहला आदमी जिसने हेलीकॉप्टर का रफ डिजाइन बनाया। इतना सब कुछ करने के बाद भी डा विंची के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिन पर वो वर्क करना चाहते थे मगर कर नहीं पाए। सेकंड में 1519 को जब डा विंची इस दुनिया से चले गए तो उनकी एक डायरी मिली जिस पर उनके अधूरे ख्यालात बिखरे पड़े थे। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ऐसी कौन सी ताकत थी जिसकी वजह से डा विंची अपने न्यू प्रोजेक्ट्स पर वर्क नहीं कर पाए? क्या वो कोई जानलेवा बीमारी थी या कोई मैजिक था? इस सब के पीछे भी वही सेंटेंस था कि कल करूंगा। जिस सेंटेंस को आज आप इतना अनइम्पोर्टेंट समझ रहे हैं उसने हिस्ट्री के इतने बड़े इंटेलिजेंट ह्यूमन को भी धोखा दे दिया। इस डॉक्यूमेंट्री के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक ऐसा चीट कोड दूंगा जिसके बाद आप इस कल करूंगा वाले सेंटेंस से हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। और वो सेंटेंस है कि कल मेरा नहीं है, मेरा सिर्फ आज है। इसका मतलब है मैं आज ही वर्क करूंगा और कल अपनी वर्क की सक्सेस को एंजॉय करूंगा। अगर आप इस एक सेंटेंस को अपनी लाइफ पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। इस अल्टीमेट सेंटेंस के साथ आपके लिए एक अल्टीमेट चैलेंज भी है। इस डॉक्यूमेंट्री को बंद करने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स में अभी लिखो और वो काम करना स्टार्ट करो जिसे आपने कई महीनों से कल पर छोड़ रखा है। Good luck.